मम्मा क्या हुआ? बैठ। मम्मा क्या हुआ, बताओ तो सही। पहचाना इसे? ये तेरा है। तेरे पापा को हमेशा ना लड़का चाहिए था, फिर तू हुई, लेकिन मैंने हमेशा तुझे ये पहना है क्योंकि इस पे तेरा हक था। ये ऋचा को लेकर दिया था उसके 5वें बर्थडे पर। उसे बचपन से ही एयर होस्टेज बनना था ना, उसी के लिए खरीदा था ये जया के लिए। उसे मैंने अपनी पहली सैलरी से खरीदा था। ये लहंगा मैंने इसके लिए बनाया था। मम्मा आपने ये सब चीजें इतने सालों से संभाल के रखी थी। आप हम सबसे कितना प्यार करते हैं ना। प्यार करती हूं नहीं, प्यार करती थी मैं प्यार करती थी। मैं प्यार करती थी अपनी उन बेटियों से जो मुझसे अपनी कोई भी बात कभी नहीं छुपाती थी, अपनी हर बात सबसे पहले आकर मुझे बताती थी। लेकिन मेरी ये बेटियां एकदम बदल चुकी है। ये इतनी बड़ी हो चुकी है कि मुझसे अपनी बातें छुपाने लग गई। मेरी बेटियों ने अपने पतियों के लिए व्रत रखा और मुझे पता ही नहीं चला। मुझे पता तक नहीं चला। शिखा, बेटा तुम बाहर जाओ। मुझे पता तक नहीं चला। सत्या, चुप हो जा बेटा। मुझे पता नहीं चला। बस बेटा, आज तुझे जितना गुस्सा निकालना है निकाल ले, जितना रोना है रो ले, लेकिन बेटा अपनी बच्चियों को उनकी जिंदगी अपने हिसाब से जीने दे बेटा। कल को मैं नहीं रहूंगी, तू भी नहीं रहेगी, तो कौन देखेगा तेरी बच्चियों को? मैं जानती हूँ कि तू मुझ पे भी गुस्सा हो, क्योंकि उस वक्त मैंने तेरा साथ नहीं दिया जब तुझे मेरे साथ की जरूरत थी। लेकिन सोच बेटा, अगर उस वक्त मैं तेरा साथ देती तो आज क्या तू इतनी बड़ी वकील बनती? नहीं ना बेटा। सहारा छूटने पर ही अपने सहारे खड़ा होना आता है। खड़ा होने दे अपनी बच्चियों को भी, उनके अपने सहारे। बोल बेटा, मेरी बात मानेगी ना? मैं वादा करती हूँ, अब मैं अपनी बेटी की जिंदगी में दखल नहीं दूंगी। अच्छी बेटी। जया,
जया, ये तुमने नहीं, जब शादी हुई थी तो छोटी सी बात पे झगड़ा करके ऐसे ही मिरर पे लिख के चली गई थी ना मायके। पर अब नहीं जाऊंगी। अरे सच्ची। नेवर से नेवर। ये मत बोलो कि मायके नहीं जाऊंगी, ये बोलो कि मायके झगड़ा करके नहीं जाऊंगी। इधर आओ। जया, जब बीवी मायके जाती है ना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब बीवी मायके झगड़ा करके जाती है ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं मायके जाऊंगी, अब जाऊंगा। तुम मायके जाओगे जो भी है यार। तुम इतने अच्छे क्यों हो? क्या मैं अच्छा नहीं हूँ? मेरी किस्मत अच्छी है, क्योंकि मेरी किस्मत तुम हो। जया उठ गई होगी। मैं वादा करती हूँ अब मैं अपनी बेटी की जिंदगी में दखल नहीं दूंगी। जया, रमा जी इतनी सुबह सुबह क्या काम हो सकता है? हेलो रमा जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सत्या जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। इतनी सुबह सुबह कैसे फोन किया? दरअसल कल माँ जी ने हॉस्पिटल में जो कुछ भी कहा उसके बारे में बात करनी थी आपसे। देखिए सत्या जी, मुझे या मेरे परिवार को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप जया को फोन करती हैं। वो आपकी बेटी है सत्या जी, उस पर आपका पूरा हक है। आप जब चाहे उसे फोन कर सकती है या मिल सकती है। हक तो मेरा है उस पर, लेकिन शायद वक्त आ गया है कि अब मुझे मेरे कदम पीछे खींचने होंगे। एक फैसला लिया है मैंने और मुझे लगता है वही सही है सबके लिए। और वैसे आप है ना उसके पास, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। सत्या जी, आप जया की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो पहले से बहुत अच्छी है। हम सब उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। जी शुक्रिया। अच्छा फोन रखती हूँ। अच्छा, नमस्ते। ज्योति, जी बुआ जी। ये चाय किसके लिए ले जा रही है? सुबह की चाय तो सब लोग साथ में पीते हैं ना। हाँ बुआ जी, वो क्या है ना, मैं ये जया के लिए लेके जा रही थी। उसकी थोड़ी तबीयत खराब है ना, और फिर वो कमरे में आराम भी कर लेगी और चाय भी वहीं पर पी लेगी। अच्छा तो एक काम कर, हाँ? ये चाय मुझे दे दे, मैं उससे मिल भी आऊंगी और उसको चाय भी दे आऊंगी। अब ठीक है। जया, अरे बैठ बैठ बैठ।
आराम से बैठ तू, खड़ी मत हो। आप क्यों लाई है? अजीब, आपने तकलीफ क्यों की? अरे इसमें तकलीफ कैसी? एक जमाना था जब मैं 50-50 रोटियां अकेले बनाया करती थी। अच्छा छोड़, ये बता तेरी तबीयत कैसी है? अब ठीक है बुआ जी। एक तो तुम आजकल की लड़कियां ना, तुम में ताकत तो है ही नहीं। जो कल काढ़ा मैं तेरे लिए लाई थी ना, अगर तूने वो पी लिया होता तो अस्पताल जाने की नौबत ही नहीं आती। पर तेरी माँ ने पीने ही नहीं दिया ना। कोई बात नहीं, उन्हें जैसा लगा उसने किया। भाई एक बात है, तेरी माँ है तो बड़ी दिलेर। अब बताओ, एम्बुलेंस लेकर सीधे ससुराल में आ गई और सबके सामने तुझे लेके चली गई, बिना किसी से सलाह मशविरा किए। हैं? जमाना बदल रहा है, इसीलिए तो उससे किसी ने कुछ कहा नहीं। हमारे समय में तो किसी को हिम्मत तक नहीं होती थी। हमें तो क्या, मायके की तरफ से किसी की भी कोई दखल अंदाजी नहीं हुआ करती थी। बुआ जी, मैं बेहोश थी तो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, पर अगर आपको मम्मा की किसी भी बात का बुरा लगा हो तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं, तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। तू आराम से नाश्ता कर और अपनी सेहत को बना। थैंक यू। अरे ये गहने यहाँ क्यों रखे हैं? लाओ, रमा को दे देती हूँ संभाल देगी। बुआ जी लाइए, मैं रख दूंगी। मतलब वो मम्मी जी ने लॉकर लगवाया है मेरे रूम में, सबके रूम में। लेकिन सबके गहने तो रमा के पास रहते हैं ना, उसके लॉकर में। तो ये कब से शुरू हो गया? बुआ जी एक्चुअली मम्मा ने कहा कि अपने गहने खुद संभाल के रखो, मम्मी जी को तकलीफ मत। रमा, 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 अरे क्या हो गया? इस घर में सब कुछ बदल गया है क्या? बुआ जी अरे क्या हुआ कुंदन? क्या बात क्या पहले है? तू बता, इस घर में क्या क्या बढ़ गया है? इस घर में कमरे बढ़ गए हैं, रसोई बढ़ गई है, जमीन जायदाद सब कुछ बढ़ गई है क्या? कुंदन क्या बोल रही है तू? हैं? ये सब क्यों बटेगा? क्यों नहीं बढ़ सकता भैया? जब ये बहू और इसकी माँ लॉकर बंटवा सकते हैं तो हो सकता है बाकी सब कुछ भी बढ़ गया हो। नहीं कुंदन, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है तो हो जाएगा भैया। जब ये लड़की इस घर में लॉकर बिठवा सकती है तो बाकी सब कुछ भी बढ़ सकता है। बुआ जी, दरअसल बात यह है कि मुझे ही बहुत तकलीफ होती थी सबके गहने संभालने में, इसलिए मैंने हर एक का लॉकर बनवा दिया है। हाँ दीदी एकदम सही कह रही है बुआ जी। और बुआ जी सच बताऊं, वाह भाई वाह, लॉकर बनने के बाद हम सबको तो बहुत ही मजा आ गया, सुकून हो गया। हाँ, और बड़ी माँ का भी तो बर्डन कम हो गया ना। लो, सूप तो सूप, छलनी भी बोलने लगी। अरे 4 दिन की शादी में ऐसा क्या कर दिया इसने और इसकी माँ ने? ऐसा लगता है जैसे हम इसके घर में रह रहे हैं, इसकी माँ के हिसाब से चल रहे हैं। बुआ जी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे घर में एक नई शुरुआत हुई है। ये लो, पुरानी परंपराएं खत्म हो गई और इसको नई शुरुआत नजर आ रही है। अरे इसके प्यार में ऐसा क्या हो गया है कि अच्छे बुरे की समझ ही खत्म हो गई? पागल तो तेरे फूफा जी भी हुए थे मेरे प्यार में, मगर ऐसे नहीं कि घर के रीति रिवाज बदल डाले। बुआ जी ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। चुप कर, मैंने दुनिया देखी है, मुझे सिखा रहा है। बुआ जी जाने भी दीजिए, देखिए ना हमारी जया की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई और आप। अरे हो तो गई ठीक, और कितनी ठीक होगी, और इतनी खराब भी नहीं हुई थी। वो तो इसकी माँ एम्बुलेंस लेके घर पे आ गई और छोटी सी बीमारी को पहाड़ बना के रख दिया।
अरे दिल विल का दौरा पड़ता है, एम्बुलेंस आती है, समझ में आता है, सुना था। लेकिन एसिडिटी का अटैक पड़े और एम्बुलेंस घर में आए, ये तो पहली बार देखा। वो तो भला हुआ कि और कुछ नहीं हुआ, नहीं तो पूरा अस्पताल घर में आ जाता। हाँ कुंदन, तुम बात को कहाँ लेके जा रही हो? बदलते जमाने के साथ बदलना पड़ता है। बदलते रहो, लेकिन देख लेना भैया, एक दिन इस घर का बंटवारा ना हो जाए तो मेरा नाम भी कुंदन नहीं है। कुंदन, अब तुम राई का पहाड़ बना रही हो। देखो, लॉकर अलग हुए हैं ना, हैं तो इसी घर में। भैया, इससे पहले भी तो घर में बहुएं आई हैं, ये सब, तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, अब ऐसा क्या हो गया? कुंदन, कुंदन, मेरे घर में हो रहा है ना ये, है? तू छोड़ इसे, मैं सब देख लूंगा, तू चिंता मत कर, आराम से रह। हा? भैया, मतलब मैं इस घर की अब कुछ नहीं रही, मेरा बोलना भी ये करता है। नहीं बोलूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी, यहाँ कोई नहीं सुनता मेरा तो क्या हुआ, बाकी बिहारी के मंदिर में जाके बैठूंगी, वो तो सुनेंगे। लेकिन देख लेना भैया, एक दिन इस घर का बंटवारा हो जाएगा, कह देती हूँ, फिर संभालते रहना अपने आप को। बुआ जी, कुंदन, बुआ जी अरे सुनिए मर तो। गई कुंदन। जया, मैं देख। माँ मैं देखता हूँ। जिस जया की वजह से मेरे भाई ने कहा ये उसका घर है। अरे ये उसका घर तो मैं कौन हूँ मेहमान? अरे बुआ जी, आप कहाँ जा रही हैं? कुएं में कूदने जा रही हूँ, चलेगा? नहीं, आप अकेले जाइए। मेरा मतलब आप मंदिर जा रही है ना, ऐसे नाराज होके जाएंगे तो भगवान भी नाराज हो जाएंगे। तू चुप कर, जाके अपना काम कर। फिर गुस्सा बुआ जी। ये लीजिए, ये फुंतरू कानों में लगाइए और गाने सुनते हुए जाइए, आप भी खुश, भगवान भी खुश। जय माता दी। जब ये लड़की इस घर में लॉकर बिठवा सकती है तो बाकी सब कुछ भी बढ़ सकता है। अरे 4 दिन की शादी में ऐसा क्या कर दिया इसने और इसकी माँ ने, ऐसा लगता है जैसे हम इसके घर में रह रहे हैं, इसकी माँ के हिसाब से चल रहे हैं। जया, आई एम रियली सॉरी। बुआ जी की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। उन्हें तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। पर क्या है ना, घर के बड़े जब बोलना शुरू करते हैं ना तो आगे पीछे का कुछ नहीं देखते, सब बोल देते हैं, अपने मन में कुछ नहीं रखते। मैं उनकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। आई एम रियली सॉरी। तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? आई नो कि कल जब तुम हॉस्पिटल आए थे तो हमारे भी तुम्हें बहुत कुछ सुनाया होगा ना। तुम्हें कैसे पता? कैसे पता मतलब? मम्मा है वो मेरी, उनके बारे में नहीं पता होगा तो किसके बारे में पता होगा? तो तुम्हें भी तुम्हें मम्मा की डांट का बुरा लगा? बुरा नहीं लगेगा क्या? डांट तो डांट होती है, चाहे कोई भी डांटे, बुरा तो लगता है ना। पर एट द सेम टाइम मुझे ये पता था कि उनकी इंटेंशन मुझे हर्ट करने की नहीं थी। मुझे भी पता है कि बुआ जी का इंटेंशन मुझे हर्ट करने का नहीं था। अब बुरा तो लगता है ना, डांट पड़ती है तो, पर इट्स ओके। वाह, इसका मतलब तुम मायके नहीं जा रही हो? हेलो, क्या अपने इस पिंक बैग की तरफ क्यों देख रही हो? इधर देखो,
अपने हैंडसम हस्बैंड को। ठीक है ना? मैं वादा करती हूँ अब मैं अपनी बेटी की जिंदगी में दखल नहीं दूंगी। चीनी है बेटा, सब्जी में नमक डालते हैं, चीनी नहीं। बेटा मुझे पता है कि तू हमेशा जया के बारे में ही सोच रही है। अब इतना मन कर रहा है तो कर ले उसे फोन। ऐसे अपने आप को कब तक तो परेशान करती रहेगी बेटा? नहीं माँ, मैंने जो फैसला लिया है वो अटल है। मैं जया को फोन नहीं करूंगी। मैं कैसे कहूँ, मैं कितनी परेशान हूँ। मम्मा भी फोन नहीं उठा रही है।